नमस्कार दोस्तों। कोरोना महामारी के समय में बच्चों का डॉक्टर होने के कारण बच्चों के कई सारे माता पिता मुझे अमूमन दो प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न ये कि कोरोना महामारी के इस समय में बच्चों को टीका या वैक्सीन दिलवाने से क्या उन्हें कोई हानि या नुकसान हो सकता है, और दूसरा, क्या इस कोरोना महामारी के समय के टल जाने के बाद हम टीके बच्चों को दिलवाए तो कैसा रहेगा, यानी कि जब तक ये कोरोना महामारी चली जाए तब तक हम क्या वैक्सीन देना टाल सकते हैं कि नहीं। आइए जानते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। डॉक्टर की बात, जहां है बात विज्ञान की, नए नए आविष्कारों की और दिल दहला देने वाले मानवीय प्रसंगों की। डॉक्टर की बात। दोस्तों, तो मैं आप सब माता पिताओं को इस बात से आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि आजकल जो कोरोना महामारी के आंकड़े हमारे सामने उपलब्ध हैं, उन्हें अगर हम गौर से देखें तो ये पाएंगे कि बच्चों में ये बीमारी का प्रतिशत बहुत ही कम है। इनका बहुत ही कम प्रमाण बच्चों में देखा गया है और उनमें से भी गंभीर तकलीफों वाले या फिर मृत्यु होने वाले बच्चों की संख्या बहुत बहुत कम है। यानी कि बच्चों को ये बीमारी कम आहत करती है और गंभीर तकलीफें भी बहुत कम पाई गई है। दूसरी चीज़, विश्व आरोग्य संस्था यानी कि WHO हमें बताता है कि हमें कोरोना महामारी के समय में भी बच्चों को उनके रूटीन इम्यूनाइजेशन से वंचित नहीं रखना है। यानी कि समय तालिका के अनुसार जो कोई भी टीका जिस समय पे जिस तारीख पे लगना है उसी तारीख पे लगवाना चाहिए। इससे बच्चों को कोई हानि या नुकसान नहीं होता है। और यदि हम बच्चों को उस तारीख पे टीके न लगवाएं तो बच्चों को उल्टा उस वैक्सीन के कारण जिस बीमारी से बचाव होता है वो बीमारी लागू होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि हमने पिछले साल कोंगो में देखा। कोंगो देश में घातक इबोला नामक महामारी का समय चल रहा था। उसी कारण इबोला से ग्रस्त कोंगो वासियों ने अपने बच्चों को रूटीन इम्यूनाइजेशन यानी कि आम तौर पे लगने वाले टीकों से महरूम रखा, जिसके कारण ये हुआ कि उसी साल 2018-19 में करीबन 6000 से ज़्यादा बच्चे मीजल्स यानी कि खसरे की बीमारी से ग्रस्त हुए और उनकी मौत हो गई। तो हमें अपने बच्चों को यदि घातक जानलेवा बीमारियों से बचाना है तो हमें समय तालिका के अनुसार उन्हें वो सारे टीके लगवाने ही होंगे। मैं सारे माता पिताओं से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि विश्व आरोग्य संस्थान की सूचन के अनुसार हमें सारे बच्चों को समय तालिका के अनुसार नियत समय पर सारे टीके अवश्य लगवाने चाहिए। तो दोस्तों, आइए जांचते हैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर, कि जिसमें कई सारे माता पिताओं ने ये प्रश्न पूछा था कि क्या ये कोरोना महामारी के समय के चलते इन टीकों को देना कुछ समय तक हम टाल सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, ऐसा हम हरगिज नहीं कर सकते। तो जब भी वैज्ञानिक या डॉक्टर आपके बच्चे का रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं, वह सबसे पहले इस बात पे तवज्जो देते हैं कि बच्चों को कौन कौन सी बीमारी कौन कौन सी उम्र पे होती है। जैसे कि बच्चों में देखी जाने वाली पर्ट्यूसिस या काली खांसी जैसी बीमारी आम तौर पे 6 महीने के आसपास होती है। तो बच्चों को पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी से बचाने वाला टीका भी 6 महीने की उम्र से पहले ही लग जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे यहाँ त्रिगुणी या DPT का टीका 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे लग जाता है, जिससे कि बच्चों का पर्ट्यूसिस या काली खांसी और त्रिगुणी के अन्य 2 रोग डिप्थेरिया एवं टिटनस से भी बचाव होता है। तो इसीलिए हमें बच्चों का रूटीन इम्यूनाइजेशन उनके निर्धारित शेड्यूल या समय पे ही करवाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को जानलेवा बीमारी से हम बचा सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की डॉक्टर की बात।
अपने बच्चों को निर्धारित समय पर टीके लगवाना न भूलें और यदि आपके मन में भी कोई दुविधा या प्रश्न हो तो हमें अवश्य ही लिख के भेजें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।